सो हे गाइस, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट। तो दोस्तों, यहां पे आप सभी के लिए एक बिग अपडेट निकल के सामने आ रही है। जेकेएसएसबी ने दो ने जॉब नोटिफिकेशन इशू किए हैं, यानी कि दो एडवर्टीजमेंट निकाले गए हैं। एक आपका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2 निकाला गया है, एक आपका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन 3 निकाला गया है। सबसे पहले 2 के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद अगला नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा, यानी कि दोनों के दोनों नोटिफिकेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से कब तक फॉर्म लगेंगे, वो सभी टॉपिक्स आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको अपडेट देते हैं, तो चैनल के साथ बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जल शक्ति डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकाली गई है 76 पोस्ट, और इसका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है नंबर 2 ऑफ 2026, यानी कि 2026 का दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, 76 वैकेंसी। तो फॉर्म कब से लगना शुरू होंगे? 15 तारीख से लेके 14 अप्रैल के बीच में, यानी कि 15 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच में आपके फॉर्म लगेंगे। 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। और जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर 76 पोस्ट हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है जम्मू एंड कश्मीर का, इसके अलावा आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी के लिए मिनिमम जो एज लिमिट रहती है वो 18 रहती है, सबकी 18 रहती है। ठीक है, सबकी 18 रहती है। और मैक्सिमम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की 40 रहेगी, और बाकियों की 3-3 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलती है, तो यहाँ से आप देख लेना। अब मोस्टली जो मेन है वो हम चलते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्राफ्टमैन सिविल की वैकेंसी को एडवर्टीज़ किया गया है। जम्मू डिवीज़न में 33 वैकेंसी है, और डिवीज़न कश्मीर में जो है 43 वैकेंसी है। टोटल 76 पोस्टें निकाली गई है। और ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी, फिर आरबीए की 7, ये कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देख सकते हैं। एससी कैटेगरी के 7, ST1 ST2 के साथ साथ ओबीसी की 5 और ALCIB की 4, टोटल 32 पोस्टें हैं। और क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए? 2 ईयर्स ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। बस यही आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई भी और आपको कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। बस आपके पास ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए। अगर आपने वो कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है जो मेन मोस्टली जो चीज़ें यहाँ पे रहती है, और ये आपके पास होना ज़रूरी है। और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट है, और 15 यानी कि 15 अप्रैल से इसके फॉर्म लगेंगे, और 14 जो मई है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब अगले एडवर्टीज़मेंट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला एडवर्टीज़मेंट है, तो हाँ, यहाँ से तीसरा एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें बात करें तो तीसरे एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है 146, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में 48 वैकेंसी, टोटल 194 वैकेंसी को एडवर्टीज़ किया गया है। इसकी बात करें तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 20 अप्रैल से लगना शुरू होंगे, और 19 मई तक इसको फिल करा जाएगा, यानी कि 19 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। एज लिमिट इसकी भी सेम रहेगी, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स, बाकी 3-3 साल की एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज को यहाँ से आप देख लेना। अब इसकी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पोस्टें निकाली गई हैं। दोस्तों, जो आपका ये वाला डिपार्टमेंट है आपका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें आपकी वेटरनरी फार्मासिस्ट की पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है? जैसे डिवीज़न कश्मीर की 1 वैकेंसी, बडगाम की 2 वैकेंसी। सबसे पहले क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। वेटरनरी फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए आपको BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस चाहिए होगी। यूनिवर्सिटी है जूलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका जूलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वेटरनरी फार्मासिस्ट की ये पोस्ट है, सारी पोस्टें ये हैं, बस डिवीज़न वाइज इसमें बताई गई है, बाकी क्वालिफिकेशन इसमें सेम है। जैसे अनंतनाग की 3 वैकेंसी, पुलवामा की 2 वैकेंसी। आप चाहे तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जम्मू से हो तो आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं भर सकते, या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हो या कठुआ से हो तो आप कठुआ के अलावा किसी में भी नहीं भर सकते। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हैं, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, श्रीनगर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कुलगाम में अप्लाई कर सकते हो, शोपियाँ में देख सकते हैं 1 वैकेंसी है, कुपवाड़ा में, बारामूला में 4 वैकेंसी, बांदीपुरा में 5 वैकेंसी। तो वेटरनरी फार्मासिस्ट की ये सारी पोस्टें यहाँ से देख लेना। सांबा में कितनी है, कठुआ में कितनी निकाली गई है, उधमपुर में कितनी निकाली गई है 12, जम्मू में सबसे ज़्यादा है 22 पोस्टें। फिर रियासी में जो है 12 पोस्टें, रामबन में 4 पोस्टें, किश्तवाड़ में 5 पोस्टें। फिर उसके बाद डोडा में देख सकते हैं 12 पोस्टें, राजौरी में 15 पोस्टें, वेटरनरी पुंछ में देख सकते हैं 8 पोस्टें, असिस्टेंट कम। फिर उसके बाद आता है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट निकाली गई है? असिस्टेंट कंपाइलर की। तो इसके लिए जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10+2 यहाँ पे मेंशन है, यानी कि 12th के बेसिस पे आपके फॉर्म लगेंगे।
और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। टोटल 27 पोस्ट जो है जम्मू डिवीज़न में है और कश्मीर डिवीज़न में असिस्टेंट कंपाइलर की 21 पोस्ट एडवर्टीज़ की गई है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी भी क्वालिफिकेशन 10+2 रहेगी। एक तो आपकी वेटरनरी फार्मासिस्ट की पोस्ट निकाली गई है, ठीक है, वो सारी मैंने आपको बता दी डिवीज़न वाइज। और एक आपकी पोस्ट है असिस्टेंट कंपाइलर की, इसकी जो है क्वालिफिकेशन 10+2 रहेगी। और वेटरनरी फार्मासिस्ट की BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस चाहिए होगी और जूलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन किए गए हैं, ठीक है। डिटेल में मैंने आप सभी को बता ही दिए हैं। एज लिमिट सेम रहेगी दोनों के लिए। और इसकी जो मैंने आपको बता ही दिया, इसका जो फॉर्म है, ठीक है, ये 20 तारीख से लगेंगे। एक आपके 15 से शुरू होंगे, 15 अप्रैल से, और एक आपके 20 अप्रैल से शुरू होंगे, ठीक है। एक आपके 19 तारीख को ख़त्म होंगे, एक आपके जल्दी हो जाएंगे 14 तारीख को। तो ये पूरे दोनों एडवर्टीजमेंट निकाले गए हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी और नोटिफिकेशन आया है, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, टेलीग्राम में का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा होगा। वहाँ पे अभी तक काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।